एक सवाल जो हर किसी के जहन में है कि सीमा हैदर और सचिन कहां हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जिस जगह पर सीमा हैदर और सचिन थे वहां पर जब अब लोग जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं आसपास के पड़ोसियों से कि जरा बता दीजिए ना सीमा हैदर कहां है और सचिन कहां है, तो कोई कुछ बताने को तैयार भी नहीं है। और जिस घर में सीमा हैदर और सचिन थे उस घर के लोग भी ये नहीं बता पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो कहीं बाहर हैं, गायब हैं। ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि 4 दिन हो चुके हैं सीमा हैदर और सचिन का अब तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इधर कराची कनेक्शन की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं और जांच एजेंसियों के रडार पर सीमा हैदर और सचिन लगातार बने हुए हैं। कराची में सीमा आईएसआई एजेंट से मिलती थी। कराची में सीमा का हैंडलर कौन था? क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्लांट की गई? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर धड़ल्ले से हिंदी बोले तो शक होगा ही। कराची से भारत आई सीमा हैदर मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दे तो शक होगा ही। भारत आते ही सीमा का इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना, भारत में रहने की जिद करना और पाकिस्तान की बुराई न करना जांच एजेंसियों के शक को पुख्ता करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आपके बारे में मीम्स बना रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं। आपको सुन के कैसा लगता है? बुरा लगता है? हिंदुस्तान में फिर भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सर, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के बारे में, मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से, जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना वहाँ पे, तो देख रही थी किसी के फोन में, तब भी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा उसके बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा हैदर के एक बयान से जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने बताया कि पति गुलाम हैदर के बिना उसने करीब 4.5 साल तक कराची में गुजारा। इस नई थ्योरी के बाद जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाश रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान उसके पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाके में रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से अब उसके पाकिस्तान में सिंध प्रांत और कराची से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीमा कितने दिन सिंध में रुकी थी और किसके घर में थी, वहीं कराची में किसके संपर्क में वो रही थी। सीमा पर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि कराची में वो गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल रही है। क्या कहीं सीमा आईएसआई का प्लांट तो नहीं? यह शक शुरुआत से ही एजेंसियों को है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है, क्योंकि जो बयान सीमा ने अब तक जांच एजेंसियों को दिया है उससे एजेंसियां संतुष्ट नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, सीमा ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली एनसीआर के कई युवाओं के भी संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम पबजी पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गए। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि पबजी पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे। एजेंसियां अब जांच की नई थ्योरी पर काम कर रही हैं। वो थ्योरी है कि पबजी खेल में तकरीबन 10 प्लेयर होते हैं और 10 प्लेयर में क्या सीमा हैदर और उसके अलावा पाकिस्तानी गेमर भी थे, जिन्होंने सचिन को टारगेट करके सचिन को अपने ट्रैप में लिया और उसके बाद उस गेमर में जो उस गेम में खेल रहे थे वो एक एक करके पीछे हटते चले गए और सचिन और सीमा नजदीक आने लगे।
सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती है जो बोलचाल का हिस्सा है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। सीमा अभी किसी सेफ जगह पर है जहां एजेंसियां उससे कराची की डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही हैं।